हेलो गाइस, आई एम शुभम फ्रॉम शुभ ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम डीबीटी को कैसे क्रैक कर सकते हो इन द 2 months वी विल सी। So before we start, subscribe to the channel and press the bell icon to get notified whenever new video is out. This is absolutely free of your side, but this will help us grow. Okay, so we are talking about DBT JRF. DBT JRF का डिटेल वीडियो एलिजिबिलिटी सिलेबस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसका एप्लीकेशन चालू है, यू कैन फिल अप, राइट। तो बेसिकली द एग्जाम इज बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, तो हाउ यू कैन क्रैक, आप इसे कैसे क्रैक कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस देखिए, राइट। सिलेबस देखिए आपका कितना सिलेबस इसमें से हुआ है, क्या आप कर सकते हो, वो देखिए एंड प्लान अकॉर्डिंगली। सेकेंड इज कट ऑफ द ईयर्स, राइट। प्रीवियस ईयर्स का कट ऑफ जो है वो देखिए। थर्ड इज पीवाईक्यू, या फिर पीवाईपीज, प्रीवियस ईयर पेपर्स, फुल लेंथ पेपर्स सॉल्व कीजिए। फुल लेंथ पेपर्स हाउ मच यू कैन सॉल्व। जो पीवाईक्यूज है वो ऐसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई विल बी कमिंग विद द पीवाईक्यूज वीडियो। बट पीवाईपीज जो फुल लेंथ पेपर्स है आप सॉल्व कर सकते हैं टू चेक योर प्रिपरेशन लेवल। अगर आप CSR ऑफ करने वाले हो तो इसका सिलेबस अगर आपका 70 to 80% भी कवर है तो भी आप इसे दे सकते हो। ओके, ओनली यू नीड टू प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सिलेबस देखिए आपको क्या क्या आ रहा है। तो इसलिए इसका जो पार्ट ए सेक्शन है दैट इज सिमिलर टू CSIR। पार्ट ए स्कोरिंग भी है, पार्ट बी भी स्कोरिंग है, बट दिस इज स्पेशलाइज ब्रांचेस, राइट। इसमें भी बहुत सिलेक्शन है एक्चुअली, so you can select accordingly depending on your interest, area of research or the MSc BSc सब्जेक्ट्स, राइट। अकॉर्डिंगली आप सेक्शन बी में सिलेक्शन कर सकते हो। ओके, एंड उसके अकॉर्डिंगली मेक योर ओन स्ट्रेटेजी, राइट। स्ट्रेटेजी कोई और आपको नहीं दे सकता। आई विल से डिजाइन योर ओन स्ट्रेटेजी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी खुद की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हाउ यू कैन कवर द मैक्सिमम सिलेबस। पार्ट ए में मैक्सिमम सिलेबस कवरेज की करो एंड पार्ट बी में सिलेक्शन बेस्ड। सिलेक्शन बेस्ड मीन्स एज आई सेड इंटरेस्ट BSc MSc के सब्जेक्ट्स, उसके अकॉर्डिंगली आप सिलेक्शन करो। नाउ आई विल जस्ट डिस्कस द कट ऑफ, आई विल शो यू बेसिकली। दिस इज द कट ऑफ। लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स 221 है। ओके, दिस इज इन द परसेंटेज। सी CSR में परसेंटाइल होता है, दिस इज इन द परसेंटेज 73.67% फॉर अनरिजर्व, 64.67%, क्वालिफाइंग मार्क्स 194। ओके, 64.67 अगेन OBC NCL, 194 is the last qualifying marks. You can check accordingly. SC, ST, PWD, SC 56.33 and ST PWD 50.33 एंड SC के लिए मार्क्स 169 है, ST PWD 151 मार्क्स। कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 से आपको फेलोशिप मिलती है, राइट। यू आर एलिजिबल फॉर PhD थ्रू कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 इज जस्ट अ प्रोजेक्ट बेस्ड, मतलब आप प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हो लाइक अ जॉब। बट आपको PhD करनी है तो कैटेगरी 1 में आपका सिलेक्शन होना इम्पोर्टेंट है। तो आई विल से दैट डिजायर फॉर दिस, गोल फॉर द कैटेगरी 1। अगर कैटेगरी 1 नहीं होता तो कैटेगरी 2 को तो होगा ही, राइट। तो दिस इज ऑफ द 2023 ईयर।
उसके पहले इसका भी कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, 186 था 2022 में फॉर अनरिजर्व्ड, देन 183. आई एम सीइंग मार्क्स, टेक अकॉर्डिंगली परसेंटेज, राइट. कैटेगरी 2 के लिए भी सेम, थोड़ा कम था, यहाँ पे 194 है. दिस इज ऑफ 2021, 166, 164, 150, 150, 150 इज सेम आई गेस. एससी के लिए बड़ा हुआ है बहुत. तो इन 2023 यू कैन सी देयर कट ऑफ इज इंक्रीज. अगर 2023 में कट ऑफ 221 है, तो आई विल से दैट ट्राई टू कवर एटलीस्ट 230 मार्क्स. 230 मार्क्स आप कवर करना ट्राई कीजिए. अभी इसमें आपको क्या क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस ऑफ दिस पेपर. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है. जेनेटिक्स, राइट, these are the important units. And टेक्निक्स में भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स की जो टेक्निक्स है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन एडिटिंग, जीन थेरेपी, टिश्यू कल्चर, जो ओमिक्स होता है, ओमिक्स, प्रोटियोमिक्स, जेनोमिक्स, राइट, आरडीटी, ये सब, इलेक्ट्रोफोरेसिस इम्पोर्टेंट है टेक्निक्स में. देन बायोकेमिस्ट्री इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट इज सेल बायोलॉजी, राइट. एंड सेल बायोलॉजी में सिग्नलिंग वाला जो है वो सब, सेल बायोलॉजी मीन्स ऑल दैट थिंग, सेल ऑर्गेनल्स का भी एंड सिग्नलिंग का भी. देन इम्यूनोलॉजी, so these are the important things according to me. The DBT exam ये important है. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, टेक्निक्स, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं, राइट. So this is how you can prepare for DBT exam. So that's it for this video. I hope this video helps you. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.